जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो पहले से ही निर्धारित होता है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तसोई। मित्रों, हमारा जन्म कहाँ होगा एवं कब होगा, हमारी मृत्यु कहाँ कब और कैसे होगी, एवं विवाह कब और किसके साथ होगा, यह हमारे भाग्य में हमारे जन्म से पहले ही विधाता लिख देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भाग्य में है उसे कोई नहीं बदल सकता। जब स्वयं भगवान भी विधाता के लिखे काल के प्रभाव से नहीं बच सके, तो हम जैसे साधारण मनुष्य भाग्य लेख एवं काल के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। मित्रों, आपने कभी न कभी रामायण देखा होगा या सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। जब भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था तो उनके दोनों पुत्रों का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ। उनके दोनों पुत्रों ने, जिनका नाम लव और कुश था, उन्होंने वहीं वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया था। उसके बाद उन दोनों बालकों ने माता सीता को न्याय के लिए अयोध्या जाकर अयोध्या वासियों को राम कथा को सुनाया था, जिससे अयोध्या वासियों के मन में माता सीता के प्रति बनी धारणा बदल सके। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि जी माता सीता को स्वयं अपने साथ लेकर गए थे और सभी को विश्वास दिलाने की कोशिश करते रहे, परंतु जो भाग्य में था उसे कोई मिटा नहीं सका। सभी देखते ही रह गए और माता सीता धरती में समा गईं। इसीलिए कहते हैं कि विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है। कभी कोई रंक से राजा बन जाता है तो कभी कोई राजा से रंक बन जाता है। यह भाग्य का ही खेल है। परंतु मित्रों, जिस तरह से हमारा आज का किया गया कर्म आने वाले कल में हमारे भाग्य का निर्माण करता है, उसी तरह कुछ पिछले जन्मों के कर्मफल शेष रह जाते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। वही कर्मफल हमारा भाग्य बनकर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, अपने कर्म से ही प्राणी जन्म लेता है और अपने कर्म से ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में सुख दुख, भय, क्षोभ जो भी होता है वह उसके कर्मों का ही फल है। उसे प्राप्त करके ही प्राणी कहता है कि हमारे भाग्य में ये था। भाग्य की उत्पत्ति प्राणी के कर्मों द्वारा ही होती है। इसलिए प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य होता है। शुरुआत कर्मों से ही होती है। हमारे कर्म अनुसार ही विधाता हमारे भाग्य को लिखता है, जिसे फिर कोई नहीं मिटा सकता। दूसरी तरह से अगर समझा जाए तो जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा के समय जिस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार लिखता है, उसी अनुसार उसे शिक्षक अंक प्रदान करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी एक जीव है जो अपना कर्म कर रहा है और शिक्षक विधाता जो कर्म के अनुसार फल दे रहे हैं। इस संसार में सबसे भाग्यशाली मनुष्य ही है। भाग्यशाली इसलिए क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ही मनुष्य का तन मिलता है। अनेक अच्छे और पुण्य के प्रभाव से ही मनुष्य का जन्म होता है। यह मानव शरीर ही है जो मोक्ष का द्वार है। मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा जाता है और जो बाकी के जीव हैं जैसे पशु, पक्षी, जानवर, कीट पतंगे आदि, वह भोग योनि में उत्पन्न हुए हैं। जो व्यक्ति मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, वह फिर 84 लाख योनियों में पैदा होता है और मरता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। फिर वह बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और बार बार माता के गर्भ में निवास करता है। प्राणी का यही चक्र चलता रहता है। इसलिए मनुष्य का जन्म विलासिता के लिए नहीं है, लोभ के लिए नहीं है, दुष्टता के लिए नहीं है, पाप कर्म के लिए नहीं है,
दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं है, मूर्खता के लिए नहीं है, ईर्ष्या जलन द्वेष भावनाओं एवं घमंड के लिए नहीं है। मनुष्य का जन्म अपने कर्मों को सुधारने के लिए है एवं अपने कर्मों को बनाने के लिए है। कर्म तभी सुधरेंगे और अच्छे कर्म बनेंगे जब हम न्यायप्रिय होंगे, दूसरों के दुख सुख को समझेंगे, दयावान बनेंगे, दूसरे को पीड़ा नहीं देंगे, धर्मात्मा एवं पुण्यात्मा बनेंगे, बेजुबान जानवर पशु पक्षियों एवं जीवों पर दया करेंगे, अपने एवं दूसरों के हित के लिए कर्म करेंगे, परोपकार करेंगे, लालच नहीं करेंगे, गृहस्थ जीवन में भी रहकर ईश्वर की भक्ति करेंगे। अच्छे कर्म ही अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं और कर्म अनुसार ही विधाता भाग्य को लिखता है और फिर उस लिखे हुए भाग्य को कोई नहीं टाल सकता, वह जीव को भोगना ही पड़ता है। मित्रों, अगर अब हम यह कहते हैं कि भगवान राम ने क्या बुरे कर्म किए थे जो उन्हें दुख भोगना पड़ा, तो पहली बात तो यह है कि भगवान और इंसान में बहुत अंतर है, और दूसरी बात यह है कि भगवान इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होकर लीलाएं करते हैं ताकि मनुष्य उनके जीवन से यह सीख सके कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस कर्म से उसका भाग्य बिगड़ जाएगा और कौन सा कर्म करने से मनुष्य का भाग्य संवर जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।